Hey everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to do another front-end interview question which was asked in Razorpay. So don't underestimate this series. Trust me, don't underestimate this series because we are not going to miss any JavaScript machine coding question. We'll cover everything. So please like, share and subscribe and don't miss a video from this series. So let's get started with the problem statement. We'll need to implement a pipe utility. अगर आपको pipe utility नहीं पता क्या होती है, let me tell you. So pipe utility will receive n number of functions and it will also return a function, okay, which can be invoked at later point of time, okay. But pipe utility will invoke those n functions from left to right order. So let me show you what I mean. So let's say I have three functions, right? Func1, func2 and func3, right? And I will pass all these functions to my pipe utility, okay. So I have given three functions. तीनों functions मैंने डाल दिए हैं pipe में, right? Now this pipe utility also return me a function, okay. This will be my func, okay, which I can invoke at later point of time, जो कि मैं किसी input के साथ invoke कर सकता हूँ. अगर input नहीं है तो मैं directly invoke कर दूंगा. But अगर मैं कोई input provide कर रहा हूँ तो वो input pipe function मेरे func1 को provide करेगा, right, as an argument. जो मैंने input डाली मेरे return function में, वो first जो पाइप में फर्स्ट फंक्शन है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, राइट. एंड वट एवर द फर्स्ट फंक्शन इज रिटर्निंग, जो भी मेरा फर्स्ट फंक्शन रिटर्न करेगा वो पाइप के नेक्स्ट फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, राइट, ओके, गॉट इट. देन जो सेकंड फंक्शन रिटर्न करेगा वो नेक्स्ट फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, राइट. सो एक पाइप की तरह पाइप में आगे आगे चलते जा रहे हैं. एंड देन जो लास्ट फंक्शन है func3 इन दिस केस, जो भी ये रिटर्न करेगा वो हम रिटर्न कर देंगे हमारे जहां से इन्वोकेशन हुई है, यहां से. सो इट विल रिटर्न जो भी मेरा func3 रिटर्न करेगा. सो दिस विल गो हियर, राइट. सो दिस इज माय पाइप यूटिलिटी. सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. So this is my get name function first, which will, जो कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट नेम निकाल के रिटर्न कर रहा है, ओके. सेकेंड फंक्शन उसको अपर केस कर रहा है. थर्ड फंक्शन उसको स्लाइस करके कट करके जो सब स्ट्रिंग 0 से 3 थर्ड इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड उसको रिटर्न कर रहा है. सो पाइप में मैंने तीनों फंक्शन ऑर्डर में डाल दिए, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, गेट नेम, मेक अपर केस एंड स्लाइस. And then this pipe utility also returning me function which is called method here. और method को मैंने invoke कर दिया, name में डाल दिया full stack tau, right. So अभी pipe क्या करेगा, जो ये object है method के अंदर जो as an argument मिला है, जो कि object है with name property, ये हमारा get name function में चला जाएगा as an argument, right. Then get name इसको object dot name को return कर देगा, मतलब full stack tau को return कर देगा, okay. देन फुल स्टैक ताऊ जो रिटर्न किया है गेट नेम से उसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट मेक अपर केस में भेज देंगे, राइट. मेक अपर केस में चला जाएगा. देन इट विल अपर केस दिस कंप्लीट स्ट्रिंग, ओके. एंड देन स्लाइस जो है उसका सब स्ट्रिंग निकाल के 0 से 3 FUL, जो कैपिटल में FUL होगा वो रिटर्न करेगा. तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे रिसीव होगी वो होगी FUL इन कैप्स. सो दिस इज माई पाइप यूटिलिटी. इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो देखते हैं. सो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. कुछ हम जो रिसीव कर रहे हैं वो एज एन आर्ग्यूमेंट जो होगा वो एरे होगा जिसके अंदर फंक्शंस होंगे, राइट. सो दिस पाइप यूटिलिटी विल रिसीव मल्टीपल फंक्शंस जो कि हम आर्ग्यूमेंट के एरे में स्टोर कर सकते हैं. अब आर्ग्यूमेंट्स का जो एरे है, जो फंक्शंस का एरे है, उसको मुझे रिड्यूस करके एक वैल्यू जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं उसमें कन्वर्ट करना है.
सो आपके दिमाग में क्या याद आता है? रिड्यूस फंक्शन, राइट? वी कैन यूज़ रिड्यूस फंक्शन है, जो हमें ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ को जब हम किसी छोटी एक वैल्यू में कन्वर्ट करें तो हम वहाँ पे रिड्यूस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट? जो कि हम सेम चीज़ बार बार करें। लेकिन अगर आपने मेरी रिड्यूस फंक्शन की पॉलीफिल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए इसी सीरीज़ में। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको पूरा रिड्यूस फंक्शन कोई डाउट नहीं रहेगा। सो विल कंटिन्यू विद द पाइप इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, so what I need to do, I'll need to return a function here, okay, and this function can or cannot or may, it will receive a input as an argument, right? वो हम पास करें या ना करें doesn't matter। so उसके बाद हमें क्या करना है, will need to return जो function का जो fns का array है, right, उस पर हम reduce method लगाएंगे, right? So reduce will take first argument as the callback function and the second argument is my accumulator, right? So accumulator क्या रहेगा, जो पाइप में मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा, इनपुट, करेक्ट? जो भी मैं रिटर्न फंक्शन में इनपुट पास करूँगा वो मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा accumulator स्टार्ट होगा इनिशियल वैल्यू इनपुट के साथ, ठीक है? जो कॉलबैक फंक्शन में वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू हमें मिलती है एक्यूमुलेटर, सेकंड मुझे मिलेगा करंट इंडेक्स जो कि मेरा फंक्शन रहेगा। अब फंक्शन को मुझे इन्वोक करना है, यहाँ पे इन्वोक करना है। फर्स्ट टाइम पे मैं इन्वोक करूँगा एक्यूमुलेटर के साथ, देन सेकंड टाइम पे जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वही वैल्यू मेरा एक्यूमुलेटर बन जाती है। सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई रिड्यूस पॉलीफिल, बहुत अच्छे से, प्लीज़ गो एंड सी। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा एक्यूमुलेटर के साथ। सो दिस इज माय पाइप यूटिलिटी। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको रिड्यूस फंक्शन आता है तो बहुत ही इजी पाइप यूटिलिटी। सो लेट मी टेस्ट इट विद आवर यूज केस। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस कोड एंड लेट मी check if it is consoling the right value. So you can see FUL print हो रहा है कैप्स लेटर में। So this is it for this video. See you in the next.